नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल AR किचन में। आज हम बनाने वाले हैं 2 कच्चे आलू और गूँथे हुए आटे से बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लेंगे। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे और छीलने के बाद इसे कद्दूकस के मोटे वाले छेद से कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे साफ़ पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब इसे हम हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर का स्टार्च जो है निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू को धोने के बाद अच्छी तरह से निचोड़ करके ले लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बड़े प्याज को पतले स्लाइस में कट करके डालेंगे। तीखे के लिए 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके तब लेंगे। 2 से 3 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च। आप इन्हें भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। अब नाश्ते के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। आधा छोटा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि मसाले जो हैं सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसमें अभी हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने की वजह से आलू और प्याज जो है पानी छोड़ देता है, जिससे हमारा स्टफिंग जो है गीला हो जाएगा। तो नमक का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आलू वाले मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे हम साइड में रख देंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सुबह का बचा हुआ आटा लिया है। आप चाहें तो 1 कप गेहूँ के आटे को गूँथ करके भी ले सकते हैं। अब इस नाश्ते को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मसलेंगे। आटे को मसलने के पहले इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होगा कि हमारा नाश्ता जो है फीका नहीं लगेगा। अब आटे को हम अच्छी तरह से मसल लेंगे और मसल कर इसे हम अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नाश्ते को सूजी से या चावल के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छी तरह से मसल करके तैयार कर लिया है। आटे को अच्छी तरह से मसलने के बाद अब आटे को हम 4 बराबर टुकड़ों में बांट लेंगे और बांटने के बाद क्या करेंगे, इसे हम गोल चिकना कर लेंगे। जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए गोल चिकना करके लोई बनाते हैं, उसी तरह इसे हम गोल चिकना करके बना लेंगे। इसे हम रोटी की लोई से थोड़ा बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे गोल बनाकर तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से बाकी सारे आटे को गोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे और डस्ट करने के बाद इसे हम बेलेंगे। तो इसे हम रोटी से थोड़ा बड़ा बेल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे रोटी से थोड़ा बड़ा बेल करके तैयार कर लिया है। इसे हम रोटी की तरह ही पतला बेल करके तैयार करेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने बाकी सारे आटे से रोटियां बेल करके तैयार कर लिया है। रोटियां बेलने के बाद अब इसे हम साइड में रख देंगे और रखने के बाद जो हमने आलू वाला मिश्रण बनाकर तैयार किया था उसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक हम यहाँ पर डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू वाले मिश्रण में नमक को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने जो रोटी बेल करके तैयार किया था उसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटो सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या धनिया और पुदीना की हरी वाली चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉस को रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला लिया है। अब आलू वाला मिश्रण लेंगे और इसे रोटी के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फैलाएंगे। आलू वाले मिश्रण को हम रोटी के किनारों तक अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो बहुत ही आसानी तरीके से यह रोटी के ऊपर फैल जाता है। आलू वाले मिश्रण को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब दूसरी रोटी लेंगे और इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और रख कर अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे। इसके किनारों को हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे। रोटी को अच्छी तरह से कवर करने के बाद अब दूसरी वाली रोटी के ऊपर वाले हिस्से में हम सॉस लगाएंगे। तो सॉस को हम ठीक पहले की तरह अच्छी तरह से लगा लेंगे। टमाटो सॉस को अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम आलू वाला मिश्रण लेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला लेंगे। आलू वाले मिश्रण को फैलाने के बाद हम तीसरी वाली रोटी लेंगे और लेकर इसे भी हम रखेंगे इसके ऊपर और रख कर इसे हम हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से सेट कर देंगे। इसे हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि इसके किनारे जो है अच्छी तरह से चिपक जाए।
चिपकाने के बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे। तीसरी वाली रोटी के ऊपर हम टमाटो सॉस अच्छी तरह से लगा लेंगे और लगाने के बाद इसके ऊपर हम आलू वाला मिश्रण रखेंगे और रख कर हम आलू वाले मिश्रण को अच्छी तरह से फैला लेंगे। आलू वाले मिश्रण को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम लास्ट वाली रोटी रखेंगे और रखने के बाद इसे हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से सेट कर देंगे। इसके किनारों को हम उंगली की हेल्प से प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामान में और बहुत ही झटपट ये बन के तैयार हो जाता है। इसके किनारों को अच्छी तरह से चिपकाने के बाद अब एक छेद वाला प्लेट लेंगे। प्लेट को हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे और इसमें हम नाश्ते को रखेंगे। अब इसे हम स्टीम करेंगे, तो स्टीम करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। नाश्ते को स्टीम करने के लिए एक पैन में मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम छेद वाला प्लेट जो है रख देंगे और रख कर इसे हम ढक देंगे और ढक कर इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो नाश्ते को स्टीम करते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है स्टीम हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है स्टीम हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे और निकाल कर इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि यह ठंडा हो जाए। नाश्ता जब तक हमारा ठंडा होगा तब तक हम इसके लिए एक सिलहरी बना लेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने 2 से 3 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी, आधा छोटा चम्मच डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी बारीक कटी हुई ताज़ा हरी धनिया पत्ती डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और नमक डालने के बाद इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और डालकर इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलहरी जो है बनकर के तैयार हो गई है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम नाश्ते को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग को हम चाकू की हेल्प से करेंगे। तो नाश्ते को हम 8 बराबर टुकड़ों में कट करके तैयार कर लेंगे, ठीक इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाता है ये नाश्ता। एक बार इसे आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा। इसको खाने के बाद आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी भी खाना भूल जाओगे। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते को कटिंग करके तैयार कर लिया है। प्लेट में तेल लगने की वजह से यह बहुत ही आसानी तरीके से प्लेट से अलग हो जाता है। अब इसे हम दूसरे प्लेट में रखेंगे और सेम इसी तरीके से बाकी सारे नाश्ते को हम प्लेट से निकाल लेंगे। तो अब नाश्ते को हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए इसे हम सिलहरी में डिप करेंगे। तो नाश्ते को ठीक इसी तरीके से डिप करेंगे ताकि इसके ऊपर सिलहरी की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। नाश्ते के ऊपर सिलहरी की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाने के बाद अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए पहले ही मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें नाश्ते को हम डालेंगे। तो एक एक करके सारे नाश्ते को डालेंगे। एक बार पैन में हम ज़्यादा नाश्ता नहीं डालेंगे, पैन में जितना नाश्ता आ सके उतना ही डालेंगे। नाश्ते को हम थोड़ी देर के लिए तेल में सेट होने देंगे। जब नाश्ता हमारा सेट हो जाएगा तब इसे हम पलटेंगे। तो हमारा नाश्ता जो है एक साइड से अच्छी तरह से सीख चुका है। अब नाश्ते को हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। नाश्ते को सेकते वक्त हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है दूसरी साइड से भी सीख चुका है। अब नाश्ते को हम उलट पुलट कर दोनों साइड से अच्छा कलर आने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है दोनों साइड से अच्छी तरह से सीख चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से बाकी सारे नाश्ते को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सुपर टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसे आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।